uh, but still try to communicate with them, try to make a peace and harmony with them. If they say something and they are suddenly very stubborn and egoistic, you better don't do that. You just transform, you meditate, and you say, okay, fine, let it be, let me tell you sorry. If that makes sense and that actually resolve this problem, let it be. Hi all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आज की जो वीडियो है, दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। वीडियो के सब्जेक्ट है कि मार्च मंथ आपके लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, आपके मैरिटल लाइफ में स्ट्रॉम लेके आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ रहे हैं, या आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज लेके आ रहे हैं कि कुछ स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। आपके इन लॉज के साथ में भी मार्च मंथ में कैसे रहेगा, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट मार्च मंथ इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ, in your marital life, with your in-laws and with your spouse, stability or storm. So we will see in details. This is a पिका कार्ड रीडिंग। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। एक टाइम ले ये वीडियो जो है एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। दो ऑप्शन सामने में है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर लो। पहला ऑप्शन ब्रेसलेट, दूसरा ऑप्शन है एप्पल। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। पहले मैं हिंदी रीडिंग करूंगी, देन मैं इंग्लिश रीडिंग करूंगी। those who are watching and they don't understand Hindi, for them please go through the description box और comments लिखना ना भूले। मैं हर comments को पढ़ती हूँ और उसको वॉइस नोट में जवाब देती हूँ। तो ये जो वीडियो है, ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, यूके, कनाडा, जहां पर भी हो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू, एंड जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, एंड चैनल में हाइप देना ना भूले। इस ये जो ब्रेसलेट है, ये एक मिराकुलस ब्रेसलेट है। ये बाधा बंधन सारी चीजों को दूर करने के लिए बहुत एक एक्सपर्ट लेवल में काम करते हैं। सारे ब्लॉकेजेस ये दूर कर देते हैं। और ये जो है, ये क्रिस्टल के एप्पल है, नॉर्मल है, बट ये ब्रेसलेट मैं यूनिक तरीका से बनाती हूँ। इस तरीका से बनाती हूँ कि सारे ब्लॉकेजेस, बाधा बंधन, आपके लाइफ के जो सारे ब्लॉकेजेस है, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, या हेल्थ में हो, किसी भी तरीका से हो, वो दूर करने में ये माहिर है। किसी भी रिलीजियन के लोगों के लिए है, बट ये मैरिड लोगों के लिए है। जो लोग मैरिड रिलेशनशिप में हो उनके लिए है। चाहे आप प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके डिवोर्स के केस चल रहे हैं, या चाहे आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के लिए मार्च मंथ क्या लेके आ रहे हैं, इन लॉज के साथ और स्पाउस के साथ क्या होने वाला है, इन डिटेल्स देखेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करने में दिक्कत है, तो इसके ऑप्शंस के साथ जो रिलेटेड जो बर्थडे आ रहे हैं उसे आप चॉइस करो, उसको देख के आप चॉइस कर लो। ब्रेसलेट या एप्पल, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हो। आपके पास है 30 सेकेंड्स। शुरू करेंगे ब्रेसलेट से। ब्रेसलेट, जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। पहले आपके हस्बैंड के साथ क्या होने वाला है वो देखेंगे। हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस के साथ। इंटीमेसी, बॉन्डिंग, सेंसुअल एंड कॉन्फाइंडिंग, मतलब इंटीमेट होने की कार्ड्स आ रहे हैं। एंड मेमोरीज, जो भी बिटर एंड स्वीट मेमोरीज है, वो आप दोनों मिल के जो है याद करोगे मार्च मंथ में। अच्छा ही है। एंड क्लैरिटी के साथ बात करोगे, एंड जो ट्रू इंटेंशन है दोनों के वो सामने आएगा। एंड आप लोग कोई एडवेंचरस कहीं पर जा सकते हो। अगर आप डिवोर्सी हो, अगर आप डिवोर्स के केस चल रहे, डिवोर्सी हो, या इस तरीका के कुछ हो रहे, तो वहां पर आपके पार्टनर रिटर्न कर सकते हैं। एंड कंफ्यूजन जो है, आज तक जो भी कंफ्यूजन रहा है, वो कंफ्यूजन दूर होके आपके रिलेशनशिप काफी अच्छा हो सकते हैं। जो कंफ्यूजन था, जो भी प्रॉब्लम था, उस तरीका के चीजें कट के आपके लाइफ में सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट आ रहे हैं। ओवरऑल जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके तो ऑसम कार्ड्स आए हैं।
देखो, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, अगर आपके लाइफ में अभी तक कुछ भी गलत हो रहा है या गलत हो चुका है रिलेशनशिप में, मानो कि डिवोर्स के केस चल रहे हैं, या आपके पार्टनर, आपके स्पाउस जो है वो बोल चुकी है या बोल चुका है कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं हो सकते, वो काफी सारी चीजें ठीक होने वाला है। यहाँ पर मार्च मंथ जो है आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज लेके आ रहे हैं। काफी काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। कार्ड्स कह रहे हैं कि एक फाउंडेशन, एक एस्टेब्लिशमेंट रहेगी। अगर मानो हस्बैंड या वाइफ मतलब स्पाउस के साथ सब कुछ ठीक है लेकिन इन लॉज के साथ सही नहीं चल रहे, वहां पर भी कुछ स्टेबिलिटी रहेगा, और आपके इन लॉज सोचेंगे कि आपको एक मतलब दूसरा मौका दिया जाए, एक सेकेंड चांस दिया जाए, एक न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। जो कंफ्यूजन था उसमें क्लैरिटी मिलेंगी, कंफ्यूजन के साथ ये क्लैरिटी के कार्ड्स रख रही हूँ। कंफ्यूजन जहां पर थे वहां पर क्लैरिटी मिलेंगी। और यहाँ पर रिटर्न करने की आ रहे कि जैसे कि कोई एक पर्सन का रिटर्न होने वाला है। मतलब कुछ ऐसे लोगों का मैं रीडिंग कर रही हूँ जो जो बेसिकली मतलब एक रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, और वहां पर दिख रहा है कि रिटर्न होने की चांसेस है, आपके जो स्पाउस है वो रिटर्न होने की चांसेस है आपके पास दोबारा, जैसे पहले था। अब भी एस्ट्रोलॉजिकल वे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है। एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखते हैं कि क्या होने वाला है मंथ ऑफ मार्च। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखूं तो आप लोगों में से ज्यादातर चांसेस है कि आप एरीज एंड स्कॉर्पियो के एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। एरीज एंड स्कॉर्पियो, आप दोनों, एरीज स्कॉर्पियो तो बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों का एनर्जी स्कॉर्पियो यानी कि वृषभ राशि का हो सकते हैं, एंड एरीज यानी कि मेष राशि का हो सकते हैं, एंड पाइसिस यानी कि मीन राशि का आप हो सकते हो, एंड उसके साथ सेजिटेरियस यानी कि आप हो सकते हो धनु राशि का। ये चार राशि आपके ऊपर बहुत हावी है। ठीक है, ये चार राशि का मैं देख रही हूँ कि आपके आप लोग ये से चार राशि से हो सकते हो। अब अगर स्पाइसिस को देखा जाए तो वो वाटर एलिमेंट होता है, मतलब स्पाइसिस के साथ वाटर कनेक्शन बहुत ज्यादा है, तो वाटर के साथ कनेक्शन है। तो जो लोग, आप लोग काफी हद तक इमोशनल पर्सन रहोगे। अब अगर मैं देखूं सेजिटेरियस, तो वो फायर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो फिर क्या होता है, फायर जो होता है ना, वो फायर एक ऐसे एनर्जी है कि आपके अंदर हमेशा एग्रेसिव नेचर भी हो सकते हैं। जब कुछ लोग, आप में से कुछ लोग बहुत एग्रेसिव हो, जब भी कोई बात होते हैं तो आगे पहले ही झगड़ा करने लग जाते हो, तो उस चीजों को भी थोड़ा आपको सप्रेस करना है। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम में आप लोग दोनों मिलके, क्योंकि यहाँ पर कई कई हद तक मार्स और जुपिटर के एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं। अगर प्लानिटेरियस देखा जाए तो आप दोनों के मार्स एंड जुपिटर के एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है। एंड आपके 11th घर मतलब 11th हाउस एंड 5th हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं। तो मार्स एंड जुपिटर बहुत स्ट्रांग होके 11th हाउस एंड 5th हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं, विच मीन्स के कुछ ना कुछ बहुत ही अलग कुछ होने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ बहुत ही अलग कुछ होने वाला है। एंड आप लोगों के 11th हाउस अगर स्ट्रांग है तो मतलब यही है कि आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि मान लो सैलरी इंक्रीमेंट, फैमिली में स्टेबिलिटी, उसके बाद कोई सच्चाई, ट्रूथफुलनेस के साथ बात करना, आपके पार्टनर अचानक ही आपके साथ सच्चे तरीका से बात करने लग जाएंगे। जेनरसिटी मतलब जेनरस होके बात करने लग जाएंगे। एरीज जो होता है एक फिलोसॉफ सॉरी सेजिटेरियस जो होता है एक फिलोसॉफिकल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन होता है, फिलोसॉफिकल एंड ऑनेस्ट पर्सन होता है, पैशनेट होता है काफी ज्यादा, और इम्पल्सिव, लेकिन बहुत इम्पल्सिव होता है। तो कोई डिसीजन अगर आप अपने अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो, मतलब आपके इन लॉज, आपके स्पाउस के पेरेंट्स के लिए ले रहे हो, तो इस तरीका से मत करो कि मुझे इस तरीका से जल्दबाजी में लेना है, इस तरीका से मत करो। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं करो। बाकी तो ठीक है, मतलब आप धीरे धीरे कर सकते हो। अब फिफ्थ हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं, फिफ्थ हाउस के बारे में मैं बात करूंगी। जब फिफ्थ हाउस में जुपिटर या मार्स का एंट्री होता है तो हायर एजुकेशन के चांसेस है। तो आप में से कुछ लोग सोचोगे कि मैं हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ जाऊं।
आर्टिस्टिकली कुछ कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब चैनल वगैरह आप शुरू कर सकते हो, इस तरीका से हो सकते हैं। शायद आप दोनों पार्टनर मिलके ही ऐसे कुछ करो आर्टिस्टिकल काम, ब्लॉगिंग कर सकते हो या आर्टिस्टिक वे में, मतलब मानो कि आपने आपने कुछ ऐसे काम शुरू करा कि कोई क्राफ्टिंग, इन सब चीजों का, हैंड क्राफ्टिंग, इन सब चीजों के बिजनेस, एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस, इस तरीका से कुछ ना कुछ काम करने की सोच सकते हो और आपके लिए वो अच्छा भी है। ये फिफ्थ हाउस लवर्स भी बोल रहे हैं। लवर्स मतलब आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपके एक लव रिलेशनशिप में बॉन्डेड होना, जो ये कार्ड बता रहे, इंटीमेट कार्ड, तो इंटीमेसी के बारे में भी ये बता रहे हैं। और आप दोनों कोई एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पर घूमने जाना, ठीक है, और क्रिएटिव फील्ड में आपके फोकस होना, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलके, या मतलब आपके स्पाउस के साथ मिलके, आई वुड से आपके स्पाउस के साथ मिलके, या आप इंडिविजुअली कोई क्रिएटिव वर्क को और ज्यादा क्रिएटिव बनाओ, या अगर आप क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिविटी में हो तो और कुछ करो, इस तरीका की चीजें आ रही है। या इस तरीका से भी हो सकते हैं कि आप क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करो, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करो या कुछ हायर एजुकेशन लो, इस तरीका से कुछ हो सकता है। दोनों में से कोई एक कर सकते हो या दोनों मिलके भी कर सकते हो। और डेफिनेटली इसमें आपके कुछ मंत्रस काम आएंगे, जो पहले की जो मंत्रस है वो आपके लिए ये काम करेंगे। तो इस तरीका से आ रही है। एंड आपको मैं 10th हाउस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 10th हाउस में क्या है, बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्कॉर्पियो के एनर्जी के बारे में। तो स्कॉर्पियो में जैसे ही कि देख रही हूँ, स्कॉर्पियो में जुपिटर, तो क्या हो रही है, स्कॉर्पियो वाले जो है होता है वो सेक्सुअल एनर्जी उनके बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वो लोग बहुत पैशनेट रहते हैं सेक्स को लेके। एंड सार्कास्टिक वे में उनको बात करने की थोड़ा आदत रहते हैं, और वो मिस्टिकल रहते हैं, कुछ करते हैं कुछ बोलते हैं, कुछ बोल लेंगे करेंगे कुछ और हमेशा चैलेंजिंग वे में रहते हैं कि हम सबको चैलेंज करते रहेंगे। तो वहां पर जब जुपिटर घुस जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जुपिटर उन्हें और रिलीजियस बना रहे हैं, और अच्छे तरीके से सच्चा बोलने वाला बना रहे हैं, लोगों को सर्कस्टिक ना बन कर, सर्कसिज्म के साथ बात ना करे, इस तरीके से बना रहे हैं। तो ये एक अलग चीज है यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूँ, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। एंड विजडम के साथ बात करेंगे, आपके पार्टनर अगर स्कॉर्पियो के रूलर्स है मार्स, ठीक है, स्कॉर्पियो के रूलर्स है मार्स, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्कॉर्पियो का भी 11th हाउस एक्टिव हो रहे हैं, 5th हाउस एक्टिव हो रहे हैं और जुपिटर आ रहे हैं। तो वहां पर मैं देख रही हूँ कि इन सब चीजों में वाइज तरीका से बात करना, तो ये मुझे लग रहा है आपके इन लॉज के जो है एनर्जी आ रही है। आपके इन लॉज क्या करेंगे कि इस बार में, जैसे आपके साथ सर्कस्टिक वे में बात करता था या बात करती थी, या जो भी वो करती थी करती है, जो भी जैसे भी आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वो बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। आप देखोगे कि विजडम के साथ बात कर रहे हैं, अच्छे से स्लोली बात कर रहे हैं, अच्छे से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीका से होने वाला है। बाकी आपके अभी रीडिंग करते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, चलो मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आते हैं अच्छे से, लेकिन इतना एडवांस लेवल में नहीं आती, जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि बाकी आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। अगर आप लोगों के कोई भी ऐसे रिलेशनशिप है कि जहां पर आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब हो चुका है, वहां पर बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है इस मंथ में, और एक फाउंडेशन, एक स्टेबिलिटी बनने वाला है क्लैरिटी के साथ, ठीक है, ट्रूथ, सच्चाई के साथ और ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ। पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छा है, एडवेंचरस ट्रैवलिंग भी हो सकते हैं, या क्रिएटिव चैनल, क्रिएटिविटी के कुछ या आर्टिस्टिक वे में कुछ इन्वेस्ट करना, एक दूसरे के साथ टाइम देना, ये सारे चीजें हो सकते हैं। डिस्टेंस हॉराइजन्स, अगेन लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, या दोनों एक साथ स्टेबल होना, जुडिफिकेशन, जुडिकेशन। देखो अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, लीगल मैटर चल रहा है तो वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व होके इस मंथ में गिफ्ट आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग री मैरिज करो, या हो सकता है कि आपके मैरिज सेव हो जाए। अगर मतलब अगर कोई लीगल मैटर चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मैरिज सेफ हो जाए, तो ठीक है। तो इस तरीका से एक अच्छा, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एंड इन लॉज के साथ जो मैंने आपको कहा कि जुपिटर के आने के बाद उनके सार्कसिज्म,
उनके वेरिडिक्टिव जो चीजें था, एंड आप बोल सकते हो ओपिनियटिव, वो लोग है, ओपिनियटिव लोग है, मतलब बहुत ज्यादा अपना ओपिनियन रखने में बिलीव करते हैं, आपके ओपिनियन सुनते नहीं है, ज्यादा एडवाइस करते रहते हैं, स्ट्रैटेजिक मिस्ट्रिकल वे में बात करना, ये जो था ये खत्म होके वो थोड़ा वाइज तरीका से बात करेंगे, आपको जजमेंट करना बंद कर देंगे, आपको तो आपको थोड़ा मतलब सच्चाई के साथ आपको समझने की कोशिश करना, आपके साथ कुछ बातों को कंसल्ट करना जो पहले नहीं होता था, कि घर में कुछ डिसीजन हो रहा है आपको साथ नहीं कंसल्ट करते थे, वो सारी चीज ठीक होने वाले हैं यहाँ पर जुपिटर के वजह से। जुपिटर यानी कि अम, बृहस्पति। ओके, तो यही यही है आज के आपके रीडिंग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो में हाइप देना ना भूले। गाइस बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, और एक एक वीडियो मतलब 1 1 आवर के होते हैं, तो आप प्लीज हाइप देना ना भूले। एंड यहाँ पर मैं एक एडवाइस कार्ड लूंगी, और उसके बाद जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आते उनको उनके लिए इंग्लिश इंग्लिश रीडिंग करूंगी। एडवाइस कार्ड लेते हैं क्विकली। ब्रेक अप योर रूटीन एंड लीव अ लिटिल। आपको बोला जा रहा है कि एक रूटीन लाइफ में चलना, इस टाइम में उठना, इस टाइम में खाना बनाना, इस टाइम में खाना पकाना, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, ये वाला जो सिस्टम है इसको ब्रेक करके एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, अपना रूटीन देखो, और एक प्लान अ वैकेशन। मैं बोल रही थी कि एडवेंचरस वैकेशन में आप दोनों ही जाने वाले हो कुछ ही दिनों में, तो देखो यहाँ पर आ गए उसके कार्ड्स के, प्लान अ वैकेशन। वैकेशन प्लान करो, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए वैकेशन प्लान करो। टेक अ स्पॉन्टेनियस ड्राइव, एक छोटा सा शॉर्ट ड्राइव या लॉन्ग ड्राइव में भी जा सकते हो एक दूसरे के साथ। अ चेंज ऑफ पेस एंड सीनरी विल डू यू गुड। थोड़ा सा अपने स्पेस और सीनरी को चेंज करो, देखना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एंड यू नेवर नो whom you will meet or what you will experience along the way। मोस्ट प्रोबेबली कुछ आपके पुराने फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के साथ भी आपके मुलाकात हो सकता है जिसमें आपको अच्छा लगेंगे। आ फैबुलस न्यू फ्रेंड और पार्टनर, अ स्पेक्टेकुलर मील एट चार्मिंग लोकल जॉइंट, द विस्टा ऑफ द लाइफ टाइम एडवेंचर्स एवेट। तो आपको बोला जा रहा है कि जैसे एक छोटा सा लोकल जॉइंट में जाके एक दूसरे के साथ सैलड ही शेयर कर लिया, या कुछ खाना खा लिए, इस तरीका के चीजें करना आपके लिए इस वक्त में जरूरी है। आपके हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, सॉरी कम, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ये तीनों चक्रा डैमेज है, और खतरनाक तरीका से डैमेज है, आपको उस चीजों को ठीक करना चाहिए। मुझे मुझे आई एम अ क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट and clear cognizant. Me, I can see things, I can hear things, I can see those things which no one can see. Many of us cannot see, and I can hear things which many of us cannot hear, and I also know things। तो मैं अपने नॉलेज के साथ बता रही हूँ, इस वक्त में आपके साथ कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, चाहे आपके स्पाउस के साथ कितना भी अच्छा कुछ चल रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस आपके अंदर है, उस एम्प्टीनेस को वो एम्प्टीनेस आपके लाइफ में खतरनाक ब्लॉकेजेस तैयार कर रहा है, आपको इमोशनली वीक कर रहा है, और आपके हार्ट चक्र को क्लोज कर रहा है। हार्ट चक्र जब क्लोज होते हैं तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लग जाते हो दूसरे लोगों के ऊपर, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन के कारण भी बन सकते हैं, तो हार्ट चक्र को क्लोज मत होने दो। दूसरी बात है आपके थ्रोट चक्रा एंड आपके जो है आपके थर्ड आई चक्रा, ये दोनों जो है कम्युनिकेशन करना, क्लियर तरीके से सोचना, पॉजिटिव सोचना, इन सब चीजों के लिए है, और ये तीनों ही चक्रा बंद है, मेन चक्रास में से बंद है, तो आपको इसे हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरी चैनल में, इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाओ, एक फ्री हीलिंग सेशंस है चक्रा बैलेंसिंग के, 7 चक्रा बैलेंसिंग, उसे एटलीस्ट नेक्स्ट 48 डेज के लिए एक एक बार दिन में करो, थिंग्स विल बी डिफरेंट। चलिए आपके एक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली एनर्जी, एवरीबडी वांट्स टू नो कि उनकी एनर्जी क्या है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है BRYL, I S D
HEOF इनमें से आपके फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। एक टाइम में आप बहुत ज्यादा चब्बी थे, ठीक है, या अभी भी हो, और उस चीज को लेके बहुत लोगों को प्रॉब्लम था या अभी भी है। इस चीज का जो एक ट्रॉमा है आपके अंदर है वो। आपको कबूतर बहुत पसंद है, मतलब पीजियन, पीजियन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आप कबूतर के साथ कनेक्टेड फील करते हो, बट हमेशा ही रोते हो, मतलब रोने वाला कहानी आपके साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, एंड रहता है। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि इस वक्त में आप ब्लैक पैंट, ब्लू टी शर्ट और शर्ट ऐसे कुछ पहने हो, या ब्लू कार्डिगन ऐसे कुछ पहने हो, या ब्लू पैंट ब्लैक शर्ट टी शर्ट कार्डिगन ऐसे कुछ पहने हो। एक टाइम में आप बहुत ज्यादा बुक्स का भी, बुक्स में भी पढ़ाई कर, मतलब बुक्स पढ़ते रहते थे। स्पा, नेल नेल आर्ट, ये सब आपके लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास हमेशा होना चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाते हो। इस वक्त में आप ग्रीन या ब्राउन कलर के भी शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहन सकते हो। बैग्स खरीदने की आदत आपको बहुत है, कई तरीका के बैग्स, ग्रीन कलर बैग्स, ब्लू कलर बैग्स, येलो कलर बैग्स ऐसे, और बन बनाना और ब्रेड वो बोलते हैं ना, उस तरीका से बालों का हर तरीका के हेयर स्टाइल करना, ये सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। एंड शाइनी मटेरियल्स आपको पसंद है, जैसे अगर आप कोई गोल्ड शॉप में जाओगे तो आप गोल्ड के जगह पे डायमंड चॉइस करके लाओगे, आपको डायमंड की तरफ ज्यादा मतलब रहेगा, या सिल्वर की तरफ आपको ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा रैदर गोल्ड। वो आपको, आपके ये आदत है, मतलब आपके शायद पहले से ही ये आदत है। ये सारी चीज अब मेरे सामने आ रही है एज अ क्लियर ऑडियंट, और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। आपके जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि आप घूमने जाओ, मस्ती मजा करो, घूमो फिरो, ऐसे कुछ करो, ठीक है। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, for those who doesn't speak Hindi, for them in English, okay. So first and foremost, these are the astrological dice which I have already pulled out for you, and according to that you guys are either Scorpio and Sagittarius, Aries, or you have the energy of Pisces. So these four zodiac sign, sun moon rising, okay. And I'm seeing many things. What I'm experiencing here, you are emotional, and you are the same time you are emotional, and sometimes you get too emotional that you lose your temper, you lose your temper, and you are very emotional, and the emotion sometimes you cannot even hold your emotion. So that's a problem, that's a very big problem basically. And you often feel this problem, that why you are not able to hold this emotion. So I would suggest you can have water early in the morning in Tama. Okay, there is a certain material called tama, and you can put some water in tama's glass and have it early in the morning. Okay, now I will talk something about your planetarium situation. So Jupiter, which actually basically in your I think, because according to the dice I am telling, maximum of you guys, those who are watching, Jupiter is actually activated in the fifth house or in the 11th house, and or Jupiter also says about lots of things about wisdom, and then religious belief, teaching, and the truth, and some kind of taking wise decision and not judging people in the way you used to judge. So here it brings clarity, and I think this is a clarity wise decision. So this is going to happen with you, as well as if you are living with in-laws or your in-laws are influencing in your life, so they are suddenly going to change from month of March. I think they will be kind towards you, they will think before
saying anything on everything to you. They will think before blaming you, or whenever they throw some work on you, like if you are living together with in-laws, when they are saying that, oh, do this work, or they criticizing you for something of the other things, they will come back to you saying, no, we should not do that. So here is the situation changing over here, that your in-laws and your relationship is going to be different from month of March, and that's quite positive things. Secondly, this is first and foremost things, and the secondly, you are one person who will be having an intimate connection with your partner, because this month is about travel, intimate connection, and lots of other things like traveling together, and then in enthusiastically bringing the whole stuffs, like the fifth house actually talks about love and the great relationship with each other. So that is all about fifth house. When we read about fifth house, so it is like your love is getting activated in your life, and obviously that you will be empathetic towards your partner. And 11th house also says that supporting your in-laws are going to support you, and some prosperity, you are bringing some prosperity in your relationship. So that's all about it. And also it says about short term or long term, short journey or long journey, or it also talks about adventures. So according to astrology, you are going to feel intimate with, you're going to have an intimate connection with your partner again, if it has lost somewhere, or you will be bounded with an intimate connection, more intimacy, and you will have a great life in this March month, along with, like, even with your in-laws and even with your husband. Both the places you will get some good pleasure, good love and support, and then you both will be in creativity, or do something artistically, or do something creatively. So do something related to creativity, so you will be doing such things. And if we will go by tarot now, will be putting this aside, will be told go by tarot now. The card says that you will have an intimate connection, where you will suddenly some flash of memories will be entering in your head, that you will remember those days when you both used to be dwelling with each other, ignited in love with each other, something like that. And your partner's true intention will come in front of you, and you will see that they are changing. If they are not loyal till today, they are changing and they are becoming loyal slowly, gradually. And there would be a second chance also. So if there are some situations like going on in your life, that you and your partner are separated, and both want to be separated from each other, so there are chances that you both will return to each other and reconcile in love. And there are the card says that establishment, family and security. So you may go for the security stuffs, the establishment and the family together, the security and then establishment, and the second chance definitely. And also I'm seeing the possibilities of adventurous journey or some vacation, which is good. Like if you were thinking that your partner is kind of, was in a relationship with third person, or still in a relationship with third person, we'll be talking with them clear, with clarity. The communication will happen in this month, and those uncertain things, unsure things will be resolved. And this is a gift from universe. Any case is going on, in case divorce or anything, those things would be resolved, and there are chances that you both will remarry on this month, in this month. So that is all about this reading. Hopefully you like my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, give hype, and also give like in my video. And do not forget to write in details in comments. If you write that, I definitely will answer in voice note.
Here your suggestion card says break up your routine and live a little, sweetheart. It's time for some adventure. Plan a vacation, take a spontaneous drive, a chance of pace and scenery will do you good. Plus, you never know whom you will meet or what you will experience along the way. A fabulous new friend or partner, a spectacular meal at the charming local joint, the vista of a lifetime adventure awaits. There are three places which says that adventure, long or short journey, exploring new places together for food or restaurant chain or hotel, something like this is happening. So good things are going to happen in month of March. Everything looks like good with your in-laws, with your spouse, everything is good. Now we will talk about your energy. You are one person, you've been through a lot. There are people, they used to talk and body shame you at times for some reason, and there were people who used to tell you something of the other thing, maybe your in-laws or maybe not, maybe your friends. And you have gone through many things, and that's why somehow your heart chakra has energy is not in a proper vibes or proper frequency. You need to heal your heart chakra. Heart chakra is all about emotions, and you cannot be always emotionally traumatized. Secondly, you must be wearing at present a black or blue color shirt, t-shirt, dress top, I means attire, or green or brown, something like that. You love to collect various type of different types of bags from different brands. That is one of your hobby. Your one of the hobbies are about makeup, something to do with creativity and makeup. Some of you guys are, they like to feed birds, especially pigeon or especially crow, something like this, some seagull. So you must be feeding birds. And some of you guys are connected to library, something to do with library, I'm not sure. You could be a librarian, or you could be a person, a techie person, always go to library. Maybe a technical person, IT software engineer, or something like financial support, the finance person, okay. And there could be the investment banker or a banking sector. You work in banking sector, accountant, charter accountant, something like this. So this is all about your energies, and this is all about your cards reading. Your name's first or last letter of the name could be C, I, L, B, R, Y, U, E, F, C, O, H. So that could be your first or last letter of the name. Hopefully you like this reading. Please do give me a hype, and don't forget to like my video and write in comment sections. देखो, चाइना के जो डिजास्टर के बारे में मैं बेसिकली देख रही हूँ। यहाँ पर आगे में तो होने वाला है, और भी कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत कम हुआ है, आगे में बहुत कुछ होने वाला है। वहाँ के लोगों के हेल्थ जो है ना, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा असर आएगा। मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनके हेल्थ काफ़ी, इसके बाद जो है चाइना के जो मेजर जो क्राइसिस होने वाला है, वो हेल्थ क्राइसिस रहेगा। लोगों के हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहेंगे। अभी जो लोग एप्पल चॉइस करा था उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या है आपके रीडिंग। जिन्होंने एप्पल चॉइस करे थे उनकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग। तो फाइनल कार्ड वाज दिस। काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं। पहले मैं ये रीडिंग करूंगी आपके कार्ड्स का, फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में क्या आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स आ गए। आप लोग जो है, आप लोग स्पाउस दोनों एक दूसरे के ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हो। लेकिन देखो, आप लोग डिवोटेड हो एक दूसरे के साथ,
केमिस्ट्री भी है आपके, ऑसम केमिस्ट्री है, पास्ट लाइफ के एक कनेक्शन से आ रहे हो, पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन कभी किसी को, कभी एक दूसरे को फॉरगिवनेस नहीं मांगते हो। क्यों नहीं मांगते हो, इसका कोई रीजन ही नहीं है। विदाउट एनी रीजन, विदाउट नो रीजन, ठीक है। आप लोग कभी किसी को कुछ होता है तो फॉरगिवनेस नहीं मांगते हो। एक दूसरे के साथ बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्टेड होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं। डेप्थ से सोचते नहीं हो कोई भी चीज़ों को, मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं आप नहीं सोचते हो कि क्या हो रही है। एरोगेंस, ईगो एंड स्टबर्ननेस, इस चीज़ों में ज़्यादा जाते हो। एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखते हैं क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपकी रीडिंग क्या है। एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखते हैं कि क्या है। देखो, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, माय गॉड, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस एक्टिवेटेड है। लियो, लियो के एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड लग रहा है मुझे यहाँ पर। लियो, जो आप लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, इनमें से कई लोगों का एनर्जी जो लग रहा है, मुझे लियो के एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होते हुए मुझे दिख रहा है। लियो के साथ साथ मैं बताऊंगी कि आप में से कुछ लोग जो है, आप आप में से कुछ लोग, लियो की एनर्जी, यस, लियो की एनर्जी एक्टिवेटेड है। एंड मून की एनर्जी एक्टिवेटेड है आपके यहाँ पर। मून एनर्जी, लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। कैंसर की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड लग रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड देखते हैं कि हाउसेस क्या बोल रहे हैं। ट्वेल्थ हाउस, सिक्स हाउस, ट्वेल्थ हाउस एंड सिक्स हाउस ज्यादा एक्टिवेटेड है। ट्वेल्थ हाउस भी है और सिक्स हाउस भी है। तो यहाँ पर देखो, मैं लियो के एनर्जी के साथ बता सकती हूँ कि थोड़ा हेड स्ट्रॉन्ग आप हो। हेडस्ट्रॉन्ग तो हो, आपकी आदत भी है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की, आप हेडस्ट्रॉन्ग हो। एंड लियो की एनर्जी आपके यहाँ पर एक्टिवेटेड है, मतलब सन आपके काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको आगे में बहुत कुछ मिल भी सकते हैं, नेम फेम ये सब भी मिल सकते हैं। तो ये चीज है। सैटर्न की एनर्जी भी आपके यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं, कि सैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड मैं बोलूंगी कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं एयर साइन के हो, मतलब एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी के साथ वाइब्स कर रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके जो है सिक्स हाउस का देखते हैं कि सिक्स हाउस क्या बोल रहे हैं। एंड सिक्स हाउस के मुताबिक जो है मैं देख रही हूँ कि आपको मेडिटेशन बहुत ज्यादा करना चाहिए। आप लोग दोनों ही अगर मेडिटेशन करोगे तो सब कुछ सही रहेगी आप दोनों के लाइफ में। एंड एनिमीज, दुश्मन आपके बहुत ज्यादा होता है। एंड इंजुरीज, इंजुरीज मतलब कभी भी कहीं पर भी जाते आते वक्त इंज्योर हो जाना, तो इसके चांसेस है, इस मंथ में भी चांसेस है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक इमेंस, जो कार्ड्स एंड एस्ट्रोलॉजी देख के मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन रिलेशनशिप में हो। एक दूसरे के साथ जो एक रिलेशनशिप आपके पहले था, अट्रैक्शन, लव, एक स्पार्क, उसे आप दोनों मिस करते हो। पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आ रहे हो। एंड आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते हो, उल्टा एरोगेंस दिखाते हो, क्लैश करते हो दोनों एक दूसरे के साथ कोई कोई बातों पे। एंड पीस होता है, कभी कभी नहीं होता है। अट्रैक्शन और स्पार्क अभी भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा टाइम लगेंगे चीज ठीक होने में, वो टाइम भी देखेंगे कि कब तक हो रहे हैं। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखूं तो डेफिनेटली ऐसे दिख रहे हैं कि आप लोग स्पा जाना, जिम जाना, इस तरीका के जगह जाना, अरेबिक सीखना, अरेबिक करना, ये सब पसंद करते हो। पेट्स लवर हो, चाहे आपके घर में पेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन लवर तो डॉग कैट्स को पालना, उनके खाना वाना देना। आप लोग ऐसे इंसान हो कि एक अच्छे एम्प्लॉई हो। आप अगर कहीं पर काम करोगे, वर्कोहॉलिक हो, तो अच्छे काम करोगे इस मंथ में, अच्छा है। लेकिन आपके दुश्मन बहुत है, और मुझे ऐसे लग रही है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके घर में, आप स्पाउस के, दोनों स्पाउस के बीच में। इन लॉज की इंटरफेरेंस कम है,
है, उन लोग वो लोग भी कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन इंटरफेरेंस कम है। लेकिन आपके सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस अगर किसी के है, तो आपके स्पाउस और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन इन लॉज यहाँ पर नहीं है। थर्ड इन लॉज लोग ऐसे भी थर्ड पर्सन नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनके फैमिली है, और फैमिली आपसे भी पहले आया है, तो वो थर्ड पर्सन तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि इन इन लॉज के जगह वो इन लॉज के जगह पे कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर है, थर्ड पार्टी है जो बेसिकली सारी चीजों को खराब कर रहा है। एंड उस उन सब जगह पे आपको कवर करना जरूरी है। अगर आप भी, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, आप भी चिल्लाने लग जाओगे, वो भी चिल्लाने लग जाएगा, तो कुछ भी ठीक नहीं होंगे। एंड जो भी रिलेशनशिप उस लड़की या लड़के के साथ है आपके स्पाउस का, वो रिलेटेड टू कुछ नहीं है, मतलब मैं बोलूंगी दोज आर रिलेटेड टू नॉट लव, दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, एंड दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ सेक्स अट्रैक्शन, नथिंग मोर देन दैट, दोज आर नॉट लव। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं 12th हाउस के अगर देखूं कि कार्ड्स 12th हाउस में, जैसे कि फॉरेन प्लेसेस में आप लोगों को घूमने की प्लान बन सकते हैं ऑन मंथ ऑफ मार्च। एंड उसके बाद आपके मतलब आप कोई ऐसे जगह भी जा सकते हो जहाँ पर दोनों मिलके, जहाँ पर मानो कि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ऐसे जगह पे जाके अचानक ही चैरिटी करने की आपके मन कर सकते हैं, कि आप अचानक ही चैरिटी करने लग जाओ कि हाँ मुझे वृद्धाश्रम और या अनाथ आश्रम जाना है। जो डाइस में आया है उसके मुताबिक मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सनल देखो, आप लोगों के पर्सनल एक एक लोगों का तो मैंने कुंडली या ये देख के नहीं कर रही हूँ, एक जो डाइस में आया है उसके ऊपर कर रही हूँ, बर्थ चार्ट देख के नहीं कर रही हूँ। तो डेफिनेटली आप अचानक ही कोई इस तरीका के जगह पे जा सकते हो जो एक्चुअली अनाथ आश्रम टाइप है। एंड आप एक सेल्फ सेक्रीफाइस करके अपने आप को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हो, कि हाँ चलो, जो जो थर्ड पर्सन थी या था, और जिसके साथ मेरे स्पाउस के रिलेशनशिप थे, या आपको पता है कि जो आपके इन लॉज ने कभी आपको किया होगा, जो भी एटीट्यूड दिखाए होंगे या सार्कास्टिक वे में बिहेव करा होगा, उसे आप छोड़ के मतलब उससे मूव ऑन कर जा सकते हो, ऐसे सोच के कि मुझे अभी इस जगह से मूव ऑन करना है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है इस मंथ में। एंड आपको कुछ करने की फ्रीडम मिलेंगे। तो अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन है कि आपको कुछ करने की फ्रीडम नहीं है, तो इस टाइम में आपको कुछ करने की फ्रीडम अचानक ही आपको मिल जाएगी, विच इज अ गुड थिंग अगेन, कि हाँ चलो कुछ ना कुछ होने वाला है, अच्छे चीज आपके लाइफ में ग्रोथ होने वाला है। एंड थोड़ा सेल्फिश बनो, इस तरीका से भी बोला जा रहा है। आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पर्सन का कनेक्शन है, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रही हूँ, थर्ड पर्सन का कनेक्शन है वो बिल्कुल ही मतलब बकवास कनेक्शन है, मैं ये बताऊंगी कि वहां पर कुछ भी है नहीं, लव वव कुछ नहीं है। अगर आपको डर लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ लव है, तो आप निश्चिंत हो जाओ, वहां पर लव कुछ नहीं है। एक मर्क्यूरी के एक एनर्जी आ रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि वहां पर कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, क्लियर कम्युनिकेशन होता है। अगर आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपके पार्टनर नहीं, तो अगर आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो कि आप दोनों के बीच में एक ऐसे एनर्जी क्रिएट करना, जहां से आप दोनों के लिए नॉर्थ नॉर्थ साइड आपके लिए अच्छा है। जिस भी कंट्री में आप रहते हो उसके नॉर्थ के साइड के जगह आपके लिए अच्छा है, नॉर्थ साउथ। ओके, नॉट फॉर एवरीवन, साउथ नहीं है, आप लोगों के लिए नॉर्थ के प्लेसेस अच्छा है। अगर आप ऐसे एक कनेक्शन बना सकते हो, आप दोनों स्पाउस के बीच में, मतलब दोनों के बीच में आपके स्पाउस के साथ एक मतलब कम्युनिकेट करना, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने वाला सीन बना सकते हो, तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पर आप आंखें क्लोज करके भरोसा कर सकते हो मेरे बातों पे, कि दिस थर्ड पर्सन इज गॉन। द डे यू विल मेक दिस कम्युनिकेशन क्लियर, वो थर्ड पर्सन अपने आप चले जाएंगे। आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। फायर एनर्जी के बारे में बात करा था कि आप लोगों के बीच में फायर एनर्जी हो सकते हैं, एरिस, लियो एंड सैजी। लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब देखते हैं कि कार्ड्स के मुताबिक क्या होता है। आपके बता दिया है एस्ट्रोलॉजिकल वे में।
तो कार्ड्स के मुताबिक यही है कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी आप लोग हो। मतलब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलाइन कौन होता है? ट्विन फ्लेम। जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में वाइब करते हैं वो होते हैं एक दूसरे के डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलाइन। एंड जब आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होते हो तो एक दूसरे के लिए बनते हो। एंड पास्ट लाइफ से ये चले आ रहे हैं, ये पैटर्न पास्ट लाइफ से है, एक दूसरे के लिए ही हो। एक ऑसम केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन सब कुछ है। लेकिन वो इस वक्त में मिसिंग है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है और अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से बात करना चाहिए एक दूसरे के लिए। फॉरगिव करना होता नहीं है, सॉरी बोलना नहीं होता है, या रिटर्न कर जाना नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, स्पाउस के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों का, जो लोग देख रहे हो, कुछ लोगों के अच्छा रहेगा क्योंकि हर कोई एनर्जी के मुताबिक मतलब कनेक्टेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 70% लोगों का मैं बता सकती हूँ कि अच्छा नहीं चल रहा है। और जिनके अच्छा चल रहे हैं उनके पीसफुल लाइफ रहने वाले हैं। ये कार्ड्स देखो, ये आया है कि बैलेंस, हार्मनी एंड फ्रेंडशिप जैसा पीसफुल लाइफ इस मंथ में भी होने वाला है। लेकिन एनर्जी तो डिवाइन मास्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। क्या होता है डिवाइन मास्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन? एक हायर सेल्फ कनेक्शन है। जैसे कि है कि हम लोग बोलते हैं लैला मजनू के लिए था, मजनू लैला के लिए थे। मतलब एक दूसरे के लिए बने हुए रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसे कनेक्शन में रहता है कि दोनों रहते हैं कि अम, दोनों के सोल एक ही होता है, बॉडी अलग लेकिन सोल एक। वन सोल एंड बॉडी, दो बॉडी। एंड दोनों एक दूसरे के लिए बनते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रह के कुछ बड़ा काम करके जाते हैं सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए, या कुछ बता सकते हो स्पिरिचुअलिटी में। तो इस तरीका के उनके एक जर्नी रहता है, जो जर्नी आप लोगों के भी है, आप लोगों की भी ऑसम केमिस्ट्री है। इधर तो आपके अगर बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का केस वैसे नहीं है, तो पीसफुल चल रहे होंगे। एंड इस मंथ में भी वही बैलेंस बना के चलना है और पीसफुल रहना है। लेकिन हाउ एवर आई थिंक आपके बहुत अच्छा चलने के बीच में भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ क्रेविंग है, मिसिंग है, डिजायर है जो पूरा नहीं हो रहा है। उसमें इन डेप्थ जाके अवेयरनेस लेना ज़रूरी है। और अगर आपके यहाँ पर कुछ जो 70% मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए हो रहे हैं कि प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, थर्ड पर्सन है शायद, और एरोगेंस, ईगो, स्टबननेस है, वहाँ पर कोई एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलना है, वहाँ पर ये अट्रैक्शन वाला मिस है। ये अट्रैक्शन जो स्पार्क, अट्रैक्शन, पैशन है पहले था, अब मिसिंग है। वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होंगे। तो देखते हैं कि कब तक होने वाला है। मंथ ऑफ मार्च में तो होने ही वाला है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी टाइम में, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आ रहे हैं कि वेटिंग साइकिल्स। सितंबर अक्टूबर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा रिलेशनशिप। एक कार्ड मई जून का भी है, तो मई जून या सितंबर अक्टूबर से बिल्कुल ठीक होने वाला है रिलेशनशिप। एंड यही है आज के आपकी रीडिंग। एंड आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या किसी और के लिए है। एनर्जी के बारे में इन डिटेल्स पता करते हैं कि क्या है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं वी, टी, एल, QSIN, RZ, ई, इनमें से हो सकते हैं आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। द फर्स्ट टाइम जब आप अपने स्पाउस के साथ मिली थी या मिला था, तो उस टाइम में आप वाइट कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहन सकते हो, या ब्लू कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने थे, या पीच। और आई थिंक ही और शी वॉज वेयरिंग ब्राउन, ब्राउन एंड देन वाइट शर्ट टी शर्ट, या ब्राउन में कुछ पहना हुआ था एंड या वाइट में कुछ पहने हुए थे। एंड आप दोनों के बीच में फ्लावर एक्सचेंज हुआ था। तो ये मुझे एक क्लेरोवाइंट वे में बताया जा रहा है, फ्लावर एक्सचेंज हुए थे। एंड आप लोग बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स वाला लेटर या टेक्स्ट वगैरह करा करते थे इनिशियली। और आपने उस टाइम में अपने आप ही एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से चल रहे थे, एंड जैसे ही आपने आपके स्पाउस के साथ मिला, उसके बाद वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से हील हो गए। एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा था,
और जब शादी होने वाले थे उससे पहले भी श्योर नहीं थे कि शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कई लोगों के लिए ऐसे दिख रहा है। तो ये एनर्जी है, एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड हाइप देना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर करती हूँ। 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स ऐसे मैं वॉइस नोट भेजती हूँ। लास्ट कार्ड, आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रही है। Let go of what was in order to make room for what's to come. It may be time to release a relationship that has run its course, a job that lost its luster, or a depleting commitment. The past is over. What's done is done. Acknowledge the feelings, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative emotions or guilt. When one area of your life falls apart, new opportunities fall into place. तो ये बात तो मैं पूरी रीडिंग में बता रही थी कि आप लोग एक दूसरे को फॉरगिवनेस नहीं है, रिटर्न नहीं है और सॉरी नहीं है। ना ही एक दूसरे को फॉरगिव कर पाते हो, ना ही सॉरी बोल पाते हो। एरोगेंट, ईगो और स्टबर्ननेस में जी रहे हो। और कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होता है क्योंकि अवेयरनेस कुछ नहीं है कि क्या करना चाहिए आगे के लिए। एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है। स्पिरिचुअल हेल्प लीजिए, स्पिरिचुअल हेल्प लो। कान खोल के सुनो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, स्पिरिचुअल हेल्प लो, अपने रिलेशनशिप को ठीक करो। दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों जो चीज हो चुका है या हो चुकी है उस चीजों को लेट गो करने में प्रॉब्लम है। दोनों लेट गो नहीं कर पाते हो, दोनों इस रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो। स्पिरिचुअल गाइडेंस लो, और नेगेटिव इमोशंस और गिल्ट जो भी है उसको जाने दो, लेट गो करो। और अपने फीलिंग्स, मैंने बोला ना कि कम्युनिकेशन एकदम खुल के करो, अपने फीलिंग्स को अपने पार्टनर को प्रॉपर तरीका से बताओ, तब भी जाके ये रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत डैमेज है, हार्ट चक्र डैमेज है, आपके जो है क्राउन चक्र डैमेज्ड है, सैक्रल चक्र डैमेज्ड है। चारों के चारों चक्र डैमेज है। सैक्रल चक्र डैमेज मतलब आपको मन करता होगा कि हाँ चलो इसके साथ एक अच्छे से बॉन्डिंग बना के एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहूं, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। एक एक सोलर प्लेक्सिस चक्र जो विल पावर देते हैं कोई काम करने का, वो भी खराब है। इमोशनली, जैसे कि इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं हार्ट चक्र, तो वो भी डैमेज है। इन सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है आपको। आप चैनल के वीडियो देखो, चैनल के वीडियो देखो, यहाँ पर प्लेलिस्ट में है हीलिंग वीडियो, उसे करो। ये इस तरीका के ब्रेसलेट ले सकते हो, ये ब्लॉकेजेस दूर करने में माहिर होता है। इस तरीका के ब्रेसलेट आप ऑप्ट करें। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। हाइप देना चैनल को ना भूले, इस तरीका के वीडियो और देखने के लिए हाइप दीजिए चैनल को, लाइक करें वीडियोस को, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, you both are divine masculine and divine feminine energy. You are vibrating in divine feminine energy, and your spouse is vibrating in divine masculine energy, which is kind of a twin flame energy. What is twin flame energy? There is one soul, two bodies who came to this earth to do something great. Now, there is something missing in this relationship. What is that? Like you are missing, craving, desiring for that chemistry which you used to have that attraction, spark, passion you used to have with this person, this particular person, that is missing somewhere. And why it has been missed? Why you are missing those things? Because you and them both became arrogant suddenly, stubbornness, arrogant, ego between you two. There is certain ego came in between you two, and it's leading you to a different zone, and you are suddenly became very arrogant, stubborn, something like this. Awareness is not there. There no spiritual awareness, I cannot see that. Sometimes you chase them, sometimes they chased you, but chasing you, but they are chasing you, and but there are lots of differences and incompatibility in this relationship. There should be a balance, harmony, and friendship which you should make now, but it is not happening at present because there must be a third person involved in this. I also took out some of the dice.
for astrological um, to give you astrological aspects, which says that this month you are actually going to a foreign places wherever you are living in. Most probably you both can plan for a foreign places, or you yourself may visit a foreign places. And I'm seeing that you are also going to do some self sacrificing things. I don't know what it is about, but definitely self sacrifice. Most probably you will think that, okay, let it go, let these conflicts get over, something like this. Your energies are very strong, like it's like western astrology. According to western astrology, you are most probably Leo. Leo is the zodiac sign, or most probably you are Cancer or Gemini or Virgo. So that kind of energy I can feel. And some of the energies like fire energies, Aries, Leo, and Sagi, and Aries, Leo, and Sagittarius. And I'm seeing that you unnecessarily you have some kind of enemies in your life. So I'm thinking that this may be a third person who is coming in between you two. So there are transformation required. You are in a fire energy, and something is happening not right, and you are there is a third party energy or third person getting involved into this, no matter whosoever it is, your spouse, friend, your friend, or family members, they are interfering in between. However, family members are never third party or third person. It must be some of the relatives or something like that. And I would say that that is burning your relationship. So to save your relationship, you need to transform a bit. If your spouse is someone who's not willing to say anything to you, like not uh, willing to accept their fault or something like that, you can actually go ahead and tell them sorry. That would actually make your life little balanced, harmony, and it will create some friendship. So go ahead and say them sorry. I don't think that there is nothing wrong, because there is an insane chemistry between there are instant chemistry between you two. And yes, you both are made for each other. You both There were a time when you were devoted and attached and craved for each other a lot. So now all of a sudden things has gone, and he or she is your spouse. They are your true soulmate, divine soulmate. So if you will tell them sorry, there is nothing wrong. I don't see anything wrong. Go ahead and tell them sorry and make a peace on bonding with them. This month is for getting a peace. However, the last two cards says things will change from month of May or June or September or October, not before that. uh, but still try to communicate with them, try to make a peace and harmony with them. If they say something and they are suddenly very stubborn and egoistic, you better don't do that. You just transform, you meditate, and you say, okay, fine, let it be, let me tell you sorry. If that makes sense and that actually resolve this problem, let it be. So you show some wisdom in you, and like you have some wisdom in you, and show that, like take a wise decision. Don't get too much bother about what they are saying and why they are saying all those stuffs. And I would say that rather focus within yourself, change and transform a bit, and tell them sorry. Don't be, if they are showing ego, not necessary that you have to show that same kind of ego towards them. So let that thing go. Here is this is all about your reading, and I would tell your energy. Your name's first or last letter of the name could be ACINRVSFWD, something like that. The first time when you both met with each other, you were wearing a yellow or peach or blue, white, and they are also wearing a same kind of like violet or white color shirt, t-shirt, dress, top, like attire. And you both um, exchange flower
when gifted each other a flower vase or whatever, flower vase or something like that, flowers, you exchange flower as a gift. Initial days, you both used to send letters means big messages, text, or letters, true letters to each other. And I think you both love coffee, you both are coffee lovers, something like that, and music lover also. And creative people, definitely creative people, if you can handle this situation with communication, if you can have a clear communication with your partner, I would say that things will change, and definitely it will change for good, and everything would be different. Only thing is you are not able to communicate with them properly, and the third person, she or he, has a great communication with your spouse. So they kept a great communication status with them, but whereas you are not able to communicate with them properly. So that's the major problem. I would say this month put some effort and communicate with them. And if they say that I want sorry, like I want a sorry from you, you have to say sorry for this your behavior. Just go ahead and tell them sorry, because they are your true soulmate connection. It's nothing wrong if you will tell them sorry. Okay, so this is all about your reading. Hopefully you liked it. If you like it, then please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video in details. And I am going to reply you through voice message, because there are option in YouTube that you can reply through voice message. You will be getting my voice message. Thank you guys. Have a blessed day, and God bless you.